दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो संविधान संशोधन, इसमें हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को शामिल किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान पर कहां पर किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान का संशोधन का जो आरंभ है संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश करके शुरू किया जा सकता है। और जो विधेयक है उसे चाहे सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। अब जो संशोधन होते हैं वह 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति द्वारा। अब जो राज्यों के लिए स्वीकृति देने का समय होता है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि इस सीमा के भीतर राज्य अपनी स्वीकृति दे दे। जो संशोधन होता है राज्यों की स्वीकृति से। तो इसी क्रम में जो पहला संशोधन है वह है 7वां संशोधन। यह हुआ था 1976 में। 1976 में इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले की 3 श्रेणियों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। अगर नए राज्य बनाना है तो इसके लिए संसद के साधारण बहुमत से ही यह काम किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से ही यह कार्य किया जा सकता है। अगला है 10वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1961 में। इसके द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादर तथा नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर, अब जब किसी नए राज्य को जोड़ना होता है तो इसके लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होता है। तो इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन तथा दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि यदि किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना है तो इसके लिए किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। अगला है 22वां संविधान संशोधन 1969। अब इसके द्वारा असोम में एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। असोम के कुछ क्षेत्र को काटकर जो पर्वतीय क्षेत्र था आरो खासी जयंतिया वाला, उसमें मेघालय राज्य का सृजन किया गया। अगला है 26वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1971 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला है 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। अब जो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में राज्य हैं, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1973।
अब इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 325 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से 20 कर दिया गया। अगला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसके द्वारा सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया, अर्थात सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब जो वर्तमान में 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, यह पहले सिक्किम को सह राज्य से संबंधित थी। अगला है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां अर्थात सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया 22वां, और 10वीं अनुसूची जो बनाई गई थी उसको निरसित कर दिया गया। नेक्स्ट 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इनकी निर्वाचन के मामले में न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता, ऐसा संशोधन का 39वां संविधान संशोधन 1975। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो पहले नहीं था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता। अब यहां पर बात आई मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में है और इनका जो अनुच्छेद है 51A, तो इनकी संख्या जो वर्तमान में है वह है 11 मूल कर्तव्यों की। इसके द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग में संशोधन किया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन में जो परिवर्तन किए गए थे उनको वापस से त्यों का त्यों कर दिया गया था। जैसे कोरम की आवश्यकता को समाप्त किया गया था, जो 10% होती है कुल सदस्यों का, ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसको फिर से वापस लाया गया। कोरम की आवश्यकता को किसी भी बैठक के लिए कोरम की अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं कर दी गई थी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया था, उसको वापस से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर से त्यों का त्यों कर दिया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985।
इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया गया जो उस दल को छोड़ते हैं जिनके चुनाव पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब कोई व्यक्ति आया किसी पार्टी से जीतकर और जीतने के बाद वह दूसरी पार्टी में चला जाता था, ऐसा उस पर ना करने के लिए अंकुश लगाया गया। अगला है 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 चार खंड 6 जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 55वां संविधान संशोधन 1986, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश था। 55वां संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट इज 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को राज्य बनाया गया। के अंतर्गत गोवा को राज्य बनाया गया एवं दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। गोवा पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब जो मत देने की आयु थी वह पहले 21 वर्ष थी, इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992। अनुसूची 8 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, इसे पंचायत नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में हुआ था। इसके द्वारा 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का सृजन किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया कुछ हिस्से को काटकर, और बिहार के कुछ हिस्से को काटकर झारखंड का सृजन किया गया। अगला है 85वां संविधान संशोधन 2001। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण बहाल किया गया।
अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान में एक नई धारा अर्थात एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, इसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार होगा। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कब बना? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला है 88वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन में कहा गया कि भविष्य में राज्य सरकारें भी सेवा कर का आरोपण एवं संग्रहण कर सकेंगी। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003। इस विधेयक में व्यवस्था है कि दल बदल करने वाला कोई सांसद या विधायक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दोनों सदन की सदस्यता खो देगा। दल बदल कब मान्य नहीं होगा? जब कुल सदस्य का 2/3 दल बदल करते हैं तो दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होगा। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में, जो कि संबंधित है भाषा से, डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया। अतः 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हो गई। कुल 22 भाषाएं शामिल हो गई। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। नेक्स्ट है 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। इसके द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया गया। अगला है 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति का प्रावधान समाप्त तथा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में अनिवार्य कर दिया गया। अगला है 101वां संवैधानिक संशोधन 2017। माल एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई। जीएसटी की शुरुआत 101वां संवैधानिक संशोधन 2017 के द्वारा की गई। 103वां संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया, अर्थात ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। अगला है 104वां संवैधानिक संशोधन नियम 2020। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान हटा दिया गया। अब जो वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह है 543 है। तो एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सदस्य संख्या है वह 403 रह गई है, 404 थी। इसको खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन के मनोनयन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।